रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। ओके, तो पहला हमारा सेशन होगा जी 40 मिनट्स का। तो आपको पता है जूम पे हमारे पास लिमिटेशन है 40 मिनट्स की। 40 मिनट्स के बाद ही दोबारा इसी लिंक पे काइंडली आप सब लोगों ने कनेक्ट करना है। ओके, जो सेशन की रिकॉर्डिंग है वो आपसे शेयर कर दी जाएगी आफ्टर द लेक्चर। एंड गूगल क्लासरूम विल बी द ओनली प्लेटफॉर्म जिस पे तमाम आपसे चीज़ें शेयर भी की जाएंगी और तमाम की तमाम नोटिफिकेशंस जो हैं वो उसी पे पोस्ट होंगे। सो काइंडली अपनी ईमेल्स जो हैं उनको आपने रेगुलरली चेक करना है फॉर एनी अनाउंसमेंट्स फ्रॉम दिस कोर्स। ओके जी, मुझे मुझे प्लीज़ साथ में फीडबैक दे दिया करें ताकि मुझे पता चले आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं। Sure, sir. थैंक यू। सो ओके, वाई NLP एंड चले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, किसी ने पूछा तो है नहीं। चलें जी, मेरा नाम आपके सामने है जी, मोहम्मद शकील है और जो CS फैकल्टी है इस वक्त जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी में मैं सबसे सीनियर हूँ इस वक्त, क्योंकि मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था इनमें। तो आई जॉइन गिफ्ट इन 2010, तो मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए गिफ्ट में। एंड मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होगा गिफ्ट में मास्टर्स की क्लास का। अदरवाइज़ दूसरे इंस्टीट्यूशंस में मैंने काफ़ी क्लासेस पढ़ाई हैं। NLP जो है वो मैं क्यों NLP पढ़ा रहा हूँ या ले रहा हूँ ये कोर्स, बिकॉज मेरी जो PhD है वो अभी इन प्रोसेस है और वो मेरा जो मेजर एरिया है वो NLP ही है। तो क्योंकि मेरे पास इस एरिया का जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो इसी हवाले से हम सब लोगों ने आपस में डिस्कस किया था। तो हमने कहा था चलें एक NLP का कोर्स जो है वो ऑफर होना चाहिए। अब इस कोर्स में है क्या और वो किस तरह से प्रॉबली आपकी हेल्प करेगा इन फ्यूचर में भी, अगर आप में से कोई आगे स्टडी करना चाहें या कोई रिसर्च में आना चाहें या इवन कोई डेवलपमेंट में जाना चाहे और वो ढूंढ रहा हो कि मुझे कोई अच्छी सी एप्लीकेशन बनानी है तो मैंने किस में बनानी है, तो ये इस एरिया में, इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपके पास आएंगी, जिसमें से आप अपने लिए कोई ना कोई डायरेक्शन चूज़ कर सकेंगे। तो जी, कुछ आप पूछना चाहें बिफोर वी बिगिन? Yeah, good news is we now have 12 students जो इस वक्त कनेक्टेड हैं, हमारे साथ हैं। और जी, is there anything that you want to ask me before we begin? Okay, मेरे साथ यार आपने बड़ा प्लीज़ रिलैक्स रहना मेरे लेक्चर में, मतलब शाइनेस प्लीज़ जो है वो आप काइंडली घर पे छोड़ दीजिए एंड बी वेरी फ्रैंक विद मी ड्यूरिंग द लेक्चर, बिकॉज कि वो एक हेजिटेशन जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, डू आस्क क्वेश्चंस, और आप जितने जितने भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको रिप्लाई करने की, आंसर करने की। सो नेवर हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, ठीक है? आप सब लोग माशाल्लाह मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, ऑल आर मैच्योर माशाल्लाह। तो मुझे और कुछ नहीं कहना आपसे, क्योंकि हाँ इस वक्त कुछ आपको एडवाइस भी करना जो है वो इन ए सेंस मेरा नहीं ख्याल ठीक है। यू आर ग्रोन अप मैच्योर, सो आपके ख्याल में जो एक बेहतर चीज़ है क्लास के लिए, प्लीज़ उन तमाम रूल्स को आपने फॉलो करना, ठीक है जी? एंड आई ओके नेवर सर। माइंड आस्क, अगर आप मुझसे क्वेश्चंस करते हैं क्लास में जो है वो आप मुझे तंग करते हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि अगर आप मुझे क्लास में तंग करें। जी, अहमद अभी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू अहमद। अहमद आप स्टूडेंट हो या यार काउंसलर हो, क्या हो, आपका रोल क्या है? अहमद बशीर, सर आई थिंक अहमद के ना माइक का इशू है, ये स्टूडेंट है यहाँ पे एनरोल्ड। ओके जी, जीशान भी है। ओके जीशान, वेलकम यार। आप भी स्टूडेंट हो या आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में? नहीं सर, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट एनरोल्ड हो। ओके, गुड गुड गुड। अभी
चलें 12 लोग हो गए हैं अभी क्लासरूम में, ये 13 हो जाएंगे जी अब। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जी बिल आखिर गिफ्ट वालों को, गिफ्ट वाले जाग गए हैं नींद से और उन्होंने लोगों को जो है वो क्लासरूम में ऐड कर दिया जी। ओके, एनी क्वेश्चंस कोई मेरे बारे में अगर आप पूछना चाहें? आई डोंट नो ये कोई क्वेश्चन बनता है तो नहीं बना, इट्स योर ऑप्शन। और मेरा भी आज बड़ा क्यूरियस होऊंगा मैं कि मास्टर्स के स्टूडेंट जो हैं वो किस तरह से क्लास लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये गिफ्ट में मेरा पहला एक्सपीरियंस है मास्टर्स की क्लास का जी। आपको एक लाइट्स इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ऐड कर दूं फॉर एनीवन। मेरा जो अंडर ग्रेड है वो मैथमेटिक्स मेजर है मेरा, मेरा कंप्यूटर साइंस माइनर है उसमें, और मेरा जो मास्टर्स है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, और मैंने मास्टर्स डिग्री जो है वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU वहाँ से की हुई है। मुझे स्कॉलरशिप मिला था ऑस्ट्रेलिया का, इट्स जस्ट लाइक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ऑफ द US। तो मुझे काइंड ऑफ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला था ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं वहाँ पर मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री मुकम्मल की थी, और गिफ्ट मैंने 2010 में ज्वाइन किया था, और 2018 में मैंने कॉमस्टैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस को ज्वाइन किया था एज ए PhD स्टूडेंट। और इस वक्त मैं PhD कैंडिडेट हूँ, बिकॉज मैंने वो तमाम जो उनकी कोर्स वर्क के रिक्वायरमेंट्स हैं और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन वो क्लियर करनी है। अब साइनॉप्सिस है, और अब पहले पेपर की तरफ हम बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं जी। जी मुझे काइंडली फीडबैक देते जाइएगा इफ़ यू आर लिसनिंग टू माय वॉइस, तो ताकि मुझे ये पता चले कि आप मेरे साथ ही हैं। ओके, हम मगरिब की यस ब्रेक सर, करेंगे आपकी आवाज आ रही है। जी। थैंक जी यू। सर। हम मगरिब की ब्रेक करेंगे, और मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए कि 10 मिनट्स वुड बी इनफ। 10 minutes would be enough, right, for the break? जी सर। सर तब नहीं होंगे। जी सर। Sir, तब 15 minutes would be enough. 15 ठीक है। 15 मिनट्स ओके। तो 5 बजे से लेके 5:15 तक की ब्रेक कर लें। ठीक है सर। ओके गुड। ठीक है। तो पूरे 5 बजे जी हम ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह, और 5:15 पे जी हम दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। तो याद रखिएगा एवरीवन जी, क्योंकि जूम में 40 मिनट्स की लिमिटेशन है, तो प्लीज़ अगर ये 40 मिनट्स में वाइंड अप हो जाती है तो प्लीज़ दोबारा इसी लिंक पे कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके लेट्स बिगिन। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दी आज के दिन, कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव चैट हो जाए। थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जब बार उसकी मैं आपसे पूछूंगा मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन कोर्स के बारे में दे दूं, ताकि ये चीज़ का अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम वो पहले आपसे जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो ले लें। ओके, ये आपका मेरे जब तक नॉलेज है, क्योंकि एमएस में सारे जो हैं वो 4 शायद कोर होते हैं और 4 ही इलेक्टिव होते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द इलेक्टिव कोर्सेज। जो एरिया ऑफ बनता है इसका वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अगर आप एआई के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो उसमें से समझ लीजिए उसका एक सब एरिया है, दैट इज़ NLP। और अगर आपका मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तो अगर आपको चैट बॉट से बड़ा इंटरेस्ट है, और अभी हम देखेंगे इसकी और एप्लीकेशंस, तो दिस इज़ द एरिया जिसमें आपको ये तमाम चीज़ों के और अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जी इस कोर्स के, ओके गाइस, ये और जो कोर्स आउटलाइन है ये ऑलरेडी मैंने गूगल क्लासरूम पे जो है वो पोस्ट कर दी हुई है। सो आप देखेंगे कि मैंने फर्स्ट 3 लेक्चर्स उसमें पोस्ट कर दिए हैं। अगर मैं गूगल क्लासरूम में क्लास वर्क में जाऊँ तो प्लीज़ उन तमाम रिसोर्सेज का जो मैंने वहाँ पे पोस्ट किए हैं जी उसका आपने फ़ायदा उठाना है। ओके, तो थोड़ी सी अगर आप रीडिंग कर लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम हो, तो दैट वुड बी ग्रेट एक्चुअली। उसी जगह पे मैंने जूम का लिंक भी पेस्ट किया हुआ है। टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंसेस अगर आपने देखे हो, तो टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंसेस में मैंने 3 अदर जो बुक्स हैं वो रखी हुई हैं, जिसमें से एक टेक्स्ट बुक है आपकी, और 2 उसमें जो हैं वो ऑनलाइन लिंक्स हैं जो बुक्स के मटेरियल्स हैं उनके बारे में। तो और मैंने बता दिया बेटा आपको कि मैंने फर्स्ट 3 लेक्चर्स के
एडवांस में जो है वो लेक्चर्स और कंटेंट जो है वो प्लेस कर दिया है वहाँ पर। तो प्लीज़ अपने ट्राई आउट करना है जी, इस तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाना है जी अब आपने, ठीक है जी। ओके सर। जी, तो कहीं पे कोई क्वेश्चन है मुझे आपने रोक देना है। सो मैं जैसे बात कर रहा था जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, कि इस एरिया से आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जाए। मे बी इसमें से कोई ऐसी चीज़ आपको लगे कि आप उसमें फर्दर आगे पढ़ना चाहें, मे बी इंडस्ट्री में जाना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने नोट कीजिएगा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मास्टर्स जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जब मैंने पीएचडी ज्वाइन की तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था जी किस एरिया में मैंने पीएचडी करनी है। तो जाहिर है मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो पहली प्रेफरेंस मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। लेकिन जब मैंने डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो मुझे ये एरिया में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। मुझे लगा कि जैसे बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं और आजकल इन चीज़ों पे बहुत काम हो रहा है। तो फिर मैंने इस एरिया को चूज़ किया और मैं तकरीबन इस एरिया में समझ लीजिए हाफ रेंज माशाल्लाह से अपने पीएचडी के अंदर हम चले गए हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली। इसके अंदर जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस है, वो आज उसकी बात करेंगे। मशीन ट्रांसलेशन है। मशीन ट्रांसलेशन वही है जो आप गूगल ट्रांसलेटर पे करते हैं। अगर आपने किसी फॉरेन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना हो इनकी उर्दू में भी, या या जो फ्रेंच का पैसेज है उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहो तो देर इज़ अ फ्री टूल अवेलेबल, और डेफिनेटली आपने यूज़ किया होगा, दैट इज़ गूगल ट्रांसलेटर। उसकी ट्रांसलेशन सर्विस है। तो ये ट्रांसलेशन होती कैसे है? देन अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एनएलपी। और इसके अंदर क्वेश्चन आंसरिंग एंड कन्वर्सेशन एंड एजेंट्स। बेसिकली क्वेश्चन आंसरिंग वही है कि आप कोई भी क्वेश्चन गूगल पे जैसे आपको क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, या हाउ डीप इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, तो वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसरिंग बनता कैसे है? बाय द वे मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है या पीएचडी एरिया ऑफ समझ लीजिए रिसर्च है, दैट इज क्वेश्चन आंसर। और इसी तरह से कन्वर्सेशनल एजेंट्स जो होते हैं, एंड दैट इज़ दी चैटबॉट्स और दी डिजिटल असिस्टेंट्स, जैसे सीरी है, एप्पल का सीरी है या गूगल नाउ है, और माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना है या अमेजोन अलेक्सा है। ये सारे एजेंट्स जो हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। आप फ़ोन पे वर्बली उससे पूछें तो वो आपको उसका जवाब जो है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप मे बी आप वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, कोई एयरलाइन टिकट के बारे में आप कोई मांग रहे हैं, इट कुड बी एनी क्वेश्चन, तो वो उसको आपको रिप्लाई कर देता है। तो ये चीज़ें कैसे बनती हैं, तो कुछ हद तक हम इन तमाम चीज़ों को इस कोर्स के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा मुश्किल बातें तो नहीं हो रही हैं? मुझे यार बता देना प्लीज़। अच्छा, अभी एक हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने नाम लिखा हुआ है जी गैलेक्सी J4 प्लस। जी प्लीज़ आप आपका वो अच्छा माइक भी ऑन नहीं है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है जी आप रीनेम कर लें। दोबारा जी इस मीटिंग को लीव करें और रियल नेम से जी आप प्लीज़ मीटिंग को ज्वाइन करें। जी एनी क्वेश्चंस गाइस? नो सर। अच्छा चले, मैं थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लूँ कि आप किस लेवल पे हैं। जी आप में से कोई फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, एमएस फर्स्ट सेमेस्टर? जी सर, मैं फर्स्ट का ही हूँ। अच्छा, आपके लिए तो सारी बातें जो हैं बहुत नई होंगी, ठीक है जी। सेकंड के कोई हैं? यस सर, मैं सेकंड की हूँ। ओके, तो थर्ड के कोई हैं जी? यस सर। और फोर्थ के? जी सर, हमारा फोर्थ सेमेस्टर है। ये सर ओके हमारा गुड। फोर्थ है। चले, मुझे इससे जी कोई सर। गर्ज नहीं है आप फर्स्ट के हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं। तमाम लोगों के लिए कंटेंट जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि बेसिकली ये तो हम अंडरग्रेड को भी पढ़ा सकते हैं ये वाला कोर्स। तो इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं रखी गई है कि इसको मास्टर्स जो है वो कोर्स बना दे। हाँ, इसमें एक काम किया जा सकता है और वो ये है कि आपको एक पेपर लिखने के लिए दे दिया जाए। तो येस दैट कुड बी एन आइडिया। मे बी आई डोंट नो कि आप कितने तैयार हैं इस काम के लिए। थोड़ा सा आगे चल के आपसे पूछेंगे जी आप में से कौन कौन विलिंग है पेपर लिखने के लिए। तो वो जो रिसर्च वर्क बन जाएगा और वो जो पेपर राइटिंग है,
और डेफिनेटली वो जो पेपर होगा आपका वो हम प्रॉपर तरीके से उसको टर्निटिन पे जो है वो आप अपलोड करेंगे, उसके बाद टर्निटिन खुद ही बता देगा कि आपने ये क्या किया है, कहाँ से किया है। ठीक है, वो वाला पार्ट अगर हम ऐड कर दें तो मे बी ये जिसे कहते हैं डिसेंट साइज ग्रेजुएट कोर्स में। जी, इसका लर्निंग आउटकम्स अगेन ये कोर्स आउटलाइन में जो मेंशन मैंने कुछ देखा, सोचा बैठा कि क्या किया जाए इसके बारे में। तो एक तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स जो ओके हमारा जो फोकस होगा ये यस एक मैं आपसे अभी बात तय कर लेते हैं, वो होगा टेक्सचुअल लैंग्वेज के ऊपर। हम वर्बल जो लैंग्वेज है जैसे अभी हम बात करें, हम स्पीच जिसे कहते हैं, तो वॉइस के ऊपर हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वॉइस को रिकग्नाइज करने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं जो NLP के डोमेन में नहीं आती हैं, आपको वो भी पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर एक इमेज है और उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमने वो टेक्स्ट पढ़ना है या अंडरस्टैंड करना है, तो मोस्ट प्रॉब्लली हमारा अभी फ़िलहाल फोकस उस पर नहीं होगा। तो हमारा ये फोकस इस कोर्स में ये होगा कि अगर टेक्स्ट लिखा हो, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट की है जिसमें आपने अपना कमेंट लिखा है, या आपने कोई ईमेल की है, या आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है जो कि टेक्सचुअल आर्टिकल है, या आपने बुक पढ़ी है, या आपने कोई पेपर पढ़ा है, तो तमाम की तमाम जो है वो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा इस कोर्स में फोकस जो होगा वो होगा कि हम टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को किस तरह से जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, ऑल्दो कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और वो कहे जी कि मैंने लेट्स से स्पीच पे काम करना है, मैंने वीडियो पे काम करना है, मैंने इमेजेस पे काम करना है, तो डेफिनेटली वो भी किया जा सकता है। लेकिन जो बेसिक जो तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपको पहले टेक्स्ट जो है उसकी समझ होनी चाहिए। तो मीडियम बाद में जो है वो इतना फिर मैटर नहीं करता। ओके गाइस, ओके सर। तो आपकी क्लास ऐसे ही रहती है जी, आप सब लोग जो है बड़े खामोश बैठे रहते हैं। जी वीडियो ऑफ करें प्लीज़, गैलेक्सी J4 प्लस, थैंक यू। तो आप सब लोग ऐसी खामोशी से लेक्चर अटेंड करते हैं जिस तरह भी खामोश हैं आप लोग, क्यों भाई अहमद और जीशान? यार ये तो बड़ी अच्छी क्लास है यार, ये तो बड़े बीबे बच्चे हैं जिसे पंजाबी सर में आई कहते हैं। थिंक ये फर्स्ट लेक्चर है तो इस डर वजह डर से के मे बैठे बी हैं सारे लोग। नहीं शायद डर भी रहे हो और इसी तरह की अभी तो जान मैं पहचान अभी वो ये भी क्रिएट हो नोट रही कर है। रहा हूँ कि एक दो ही बातें कर रहे हैं, बाकी सब लोग खामोश, मुझे लगता है कि वो कनेक्ट करके ना इधर उधर हो गए हैं, दाएं बाएं। हाँ ये भी है। अच्छा चले मैं नाम बोलता हूँ, लेट्स से कि कौन कौन प्रेजेंट है, ये सबसे एंड से शुरू करते हैं। जरताशिया गुल। Yes, sir. I'm here. जी योर हियर, ओके। जीशान तो हैं हमारे पास। जी शर्जील आसिम। अच्छा जी सलमान अकरम। यस सर। अच्छा चलें, दोनों बोल रहे हैं भाई, दोनों बोल रहे हैं, दोनों इसका मतलब है दोनों जाग रहे हैं। मुस्तफ़ा। अच्छा यार म्यूट कर दें प्लीज़, अपने आप को बेटा म्यूट कर दें, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, माइक म्यूट करें प्लीज़। शर्जिल आसिम, असफर इलियास, माइक यस म्यूट सर। करें जी, अभी तक नहीं किए इन्होंने। और हैंड रेज किया हुआ है हमें जनाब मुस्तफ़ा साहब है जी बेटा। बेटा आपने हैंड रेज, अच्छा वो अनरेज कर दिया, ठीक है जी बेटा मुस्तफ़ा। क्वेश्चन है बेटा, सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है सर। अटेंडेंस के लिए किया था सर। अभी तक अटेंडेंस वाली ली नहीं है क्योंकि अभी पता नहीं है ना मुझे, हो सकता है आज अटेंडेंस हो ही ना, तो आप अटेंडेंस के शौक से या डर से ठीक है बैठे सर, हुए हैं? ठीक है।
नहीं सर, आपने कहा था ना कि कौन कौन इधर प्रेजेंट है, तो इसलिए कहा था मैंने। अच्छा बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दैट यू आर हियर। थैंक यू हाँ सर। जी जी बेटा, कोई और अच्छा नाम क्या लेने हैं? चले ठीक है, लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अगले लेक्चर से जी ऑनवर्ड्स हम मैं वेट नहीं करूँगा। 4 बजे का मतलब होगा बेटा, 4 बजे आप जितने बजे मर्जी एंटर हो सकते हैं। मैंने बता दिया बेटा, सिंस यू आर ऑल मास्टर स्टूडेंट्स, तो माशाल्लाह सब ग्रोन अप्स हैं और सब लोग जो हैं वो मैच्योर लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो बेटा मेरा ये कहना अच्छा नहीं लगेगा जी आप टाइम पे आए या आप ये ना करें वो ना करें, सो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। तो क्लास बेटा टाइम से शुरू होगी। मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग भी टाइम भी हो जाए, और तमाम जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो डेफिनेटली आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। सो खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपने लेक्चर मिस किया है, तो देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रिकैप बाय वाचिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर। तो हम बात कर रहे थे जी कोर्स फोकस की। तो हमने बात की है जी कि जो टेक्सचुअल लैंग्वेज होगी ना, जो होगा टेक्स्ट होगा, उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। तो हम एनएलपी की डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज़ की भी बात करेंगे, जिसमें से आई थिंक 3 या 4 एप्लीकेशन एरियाज़ मैंने मेरे ख्याल में आउटलाइन में भी लिखे हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग है और जिसके अंदर मशीन ट्रांसलेशन भी है और जिसके अंदर रिकमेंडेशन इंजन्स या सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह यस इसकी भी बात हुई है। एंड प्रोसेस एंड सेगमेंट टेक्सचुअल कंटेंट, यानी हम इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास टेक्स्ट में है तो क्या कर सकते हैं उसके साथ। तो 10 मिनट्स का भी रिमाइंडर मेरे पास आ गए। तो प्लीज़ 10 मिनट्स के बाद जब मीटिंग एंड होगी तो काइंडली आप इसी लिंक पे वापस आ जाइएगा, ठीक है जी। हम देखेंगे कि हम किस तरह से सिंथेटिक एंड सिमेंटिक स्ट्रक्चर जो है टेक्स्ट का वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यूज लैंग्वेज रिसोर्सेज एंड कोपरा टू इम्प्लीमेंट एनएलपी सॉल्यूशन। कोपरा कहते हैं डेटा सेट को, तो इसके अंदर कॉर्पसेस या कोपरा या जो हैं वो डेटा सेट्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं उनको भी देखेंगे। एंड एक चीज़ जिस पे हम फोकस करेंगे जी इस लेक्चर में, वो होगी थोड़ी बहुत स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिस्टिक इंटीग्रेशन। से मुराद ये है कि हम प्रोबेबिलिटी का यूजेज जी इस कोर्स के अंदर होगा। और आपने देखा होगा कि मैंने एक अदर हैंडआउट भी अपलोड किया हुआ, वो है स्टैट्स के टेबल्स, जिसके अंदर टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 का हमें पता होना चाहिए और इन चीज़ों के साथ हमें आइडिया होना चाहिए कि जी हम क्या कर सकते हैं। और होपफुली तमाम लोगों को थोड़ी बहुत स्टैट्स आती होगी, कम से कम मुझसे ज़्यादा ही आती होगी। आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट्स में पढ़ी नहीं है? बैचलर्स में की हुई है सर। बैचलर्स में की हुई है। चलिए थोड़ा बहुत रिवीजन अगर रिक्वायर्ड होगी तो मैं आपकी यहाँ पे कर देंगे, लेकिन नोट कीजिएगा कि कोर्स के अंदर स्टैटिस्टिकल जिसे कहते हैं टेक्निक्स पे हम थोड़ा बहुत फोकस ज़रूर करेंगे, ठीक है। और उसकी रीज़न क्या होगी या वो क्यों ज़रूरी है, वो जब बात बेटा शुरू होगी तो तब आपको रीज़न भी बता दी जाएगी कि हमें क्यों इस तरफ आना पड़ा, क्यों हमें प्रोबेबिलिस्टिक जो है वो मॉडल्स की तरफ आना पड़ रहा है, ठीक है। ओके एवरीवन। यस सर। ओके सर। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन अगर आप देख सकते हैं बेटा, ये मैंने शेयर की हुई है स्क्रीन आपके साथ। तो उसके अंदर टेक्स्ट बुक है। ये टेक्स्ट बुक जो है ये पूरी दुनिया में तकरीबन यही टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है एनएलपी में। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जोरास्की एंड मॉर्डन की, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दोनों प्रोफेसर्स हैं। ये वेब लिंक है जी। इसका जो 3rd एडिशन है वो ड्राफ्ट है इस वक्त, वो लोग अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लिख रहे हैं। तो वो आप इस लिंक पे जाके वो जो टेक्स्ट बुक है वो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल चैप्टर्स की आप देख सकते हैं कि उनकी जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँची है। वो करते ये हैं कि वो तकरीबन हर साल जो बुक है उसको रिवाइज करते रहते हैं। ज़ाहिर है फील्ड क्योंकि आगे आगे बढ़ता जाएगा तो चीज़ें चेंज होती जाएंगी, नई नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी, तो वो इस बुक को अपडेट करते रहते हैं। तो हम इस बुक को यूज़ करेंगे जी एज अ टेक्स्ट बुक। इसके बाद 2 और रेफरेंस बुक्स हैं। दूसरी जो है वो फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि क्रिस्टोफर मैनिंग, वेरी वेरी फेमस प्रोफेसर, एनएलपी में बहुत बड़ा दुनिया में नाम है क्रिस्टोफर मैनिंग। आई थिंक अगर मैं गलती करूँ तो ही इज़ एट बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले।
एंड हाइनरिश शुट्जे, ये दो हैं। एंड दिस इज़ बाय एन MIT प्रेस, तो ये भी बहुत अच्छी किताब है। लेकिन हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, हम टेक्स्ट बुक पे ही कोशिश करेंगे फोकस करने की। जो थर्ड बुक इसमें लिखी हुई है, दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन बुक। अगर किसी को प्रोग्रामिंग का शौक है और वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना चाहे और NLP पे काम करना चाहे, तो दिस इज़ दी बुक फॉर दैट पर्सन। उसका वेब लिंक भी दिया हुआ है, बिकॉज दिस बुक इज़ फ्रीली अवेलेबल, और मैंने PDF फाइल भी इसके अपलोड कर दी। ठीक है जी। ऑनलाइन बुक रिसोर्सेज मैंने बता दिया बेटा, ये एक SPL3 का रेफरेंस है और एक NLP के बुक का भी रेफरेंस मैंने वो कर दिया हुआ है गूगल क्लास में। तो आपने बेटा कोशिश करनी है, वैसे आउटलाइन अभी शुरू होती है तो उसमें देखेंगे चैप्टर्स मेंशन है, तो आपने ठीक है थोड़ा सा अगर रीडिंग कर लीजिएगा अगर टाइम मिला, तो वो उससे ये है कि आपका लेक्चर जो है वो उसमें काफ़ी आपको ईजी रहेगा आपके लिए। जी ये है जी असल चीज़ जिसकी तरफ आपने ध्यान देना। मेरे ख्याल में 5 मिनट रह गए हैं जी। सब लोग हैं ना मेरे साथ? जी यस सर। यस सर। सर। यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। थैंक यू। गैलेक्सी J4 Plus पे कौन है जी? वो फूंके मार रही हैं ना माइक में, तो अजीब सा लग रहा है। क्यों जी? अच्छा चलो ठीक। तो बेटा ये वाला सेक्शन ज़रा ध्यान से देख लीजिए। इसमें दिस इज़ रिमेंबर, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर मिड टर्म और फाइनल एग्जामिनेशन लिखा हो। अगर ये हुए तो डेफिनेटली होंगे, और अगर खुदा न खास्ता लास्ट, जिस तरह हमें लास्ट पूरा सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन करना पड़ गया है, तो अगर खुदा न खास्ता ये भी सेमेस्टर टोटली ऑनलाइन चला गया, तो फिर शायद ये मिड और फाइनल ना हो सकें। तो इसलिए अभी जिसे कहते हैं हमने मेंशन कर दिया है, इनकी वेटेजेस भी मेंशन कर दी हैं, और अगर ना हुआ तो फिर हम इसका कोई अल्टरनेटिव सोचेंगे कि कोई प्रोजेक्ट हो जाए या कोई इस तरह की एक्टिविटी हो जाए कि जिससे आपकी जो है वो कोर्स की असेसमेंट हो जाए। बहरहाल क्विज़ेज़ लिखे हुए हैं जी, कम से कम 6 मैंने सोचे हुए हैं। तो 2 असाइनमेंट होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, 1 मिड टर्म होगा, 6 टास्क होंगे आपके। टास्क से मुराद ये है कि वो ऐसी चीज़ होगी जो असाइनमेंट नहीं होगी, लेकिन ना वो क्विज़ होगा। तो छोटा सा एक टास्क आपको दिया जाएगा, और मे बी कुछ आपको अपने वर्ड्स में कोई चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए दी जाए। लो जी आपने ये पढ़ा है, ज़रा इसे अपने लफ्ज़ों में बयान करें। कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। या मे बी आपको कोई चीज़ देखने के लिए दी जाए, वीडियो कोई यूट्यूब पे कहा जाए जी ज़रा इसमें बताइएगा कि कौन सी चीज़ है जो आपकी नज़र में इंटरेस्टिंग है और वो क्यों इंटरेस्टिंग है, ताकि आपको थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाए या एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। इसके अलावा इसमें टास्क की ये भी नेचर हो सकती है कि छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए दिया जा सकता है, जो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली लिख सकते हैं। तो टास्क जो हैं वो इस तरह से होंगे। तो एक चीज़ नोट कर लीजिएगा जो बोर्ड में लिखी हुई है, कि अगर किसी ने कोई मिस किया क्विज़, कोई कोई टास्क लेट जमा करवाया, कोई क्विज़ लेट से मिस नहीं किया लेकिन लेट जमा करवा दिया। लेट से क्या मुराद है? देखिए हम क्विज़ और ये टास्क और ये असाइनमेंट जो हैं ये गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे। टाइम टाइम लिमिट होगी और डेडलाइन मेंशन्ड होगी। अगर आपने टाइम से एक्सीड किया टाइम, तो थोड़ी बहुत तो रिलैक्सेशन चलें क्विज़ के केस में हो जाएगी, लेकिन अगर आपने क्विज़ जो है वो 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या अगले दिन जमा करवाया है, तो सॉरी, वो स्ट्रेट ज़ीरो होगा जी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ ये मेक श्योर कर लें जी, ये पॉइंट आप समझ गए हो। इस पे कोई क्वेश्चन है आपका, कोई रिजर्वेशन है, ये अभी मुझे बताओ। जी सर कोई जो है वो सीखते हैं तो जो सॉरी बेस्ट बेटा हो, आपकी आवाज़ कटी है, मुझे समझ नहीं आई जी बेटा। कोई 6 हैं जी? तो आप काइंडली ऐसा कीजिएगा कि उनमें से जो सिलेक्ट है बेस्ट 3 है ना, कर दीजिएगा अगर नहीं ऐसा तो हो। बेस्ट, मैं तो कहता हूँ आपकी आपकी अल्लाह जुबान बारिक करे, मैं बेस्ट ऑफ 1 ना कर दूँ नो सर। हैं? ठीक। अरे यार खुदा का खौफ करो यार। आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो या यहाँ गुड़ियाँ उठाने आए हो? अहमद लगता है इनको पढ़ने की आदत नहीं है किसी को भी, हैं? बेस्ट थ्री तो खैर नहीं हुए पहले भी कभी शायद। जी अहमद, सॉरी आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी।
मैं कह रहा हूँ बेस्ट 3 तो शायद पहले भी कभी नहीं हुए हाँ इतने ज्यादा से। चले यार, मैंने कह दिया ना कि बेस्ट ऑफ 1 कर लेंगे, ठीक है। ये जी इस पे सब लोग खुश हो जाएंगे मेरे ख्याल में। अभी देखिए मैं बेस्ट ऑफ की कोई प्रॉमिस नहीं करता आपसे, तो जी जब वक्त आएगा तो फिर ही पता चलेगा कि आपको बेस्ट ऑफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहरहाल आपको तैयारी रखनी है 6 की 6 की, सीधी बात है। तो बेटा इसीलिए मैंने कहा है कि अगर इस पे कोई रिजर्वेशन है, इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है, तो अभी टाइम है आपके पास। 1 मिनट और 10 सेकंड है हमारे पास अभी इस मीटिंग में जी। इसके बाद हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और 5 बजे तक हम वो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 5 बजे हम नमाज की ब्रेक करेंगे, फिर 5:15 पे जी हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। ओके, सो 5 बजे से लेके 5:15 तक जी आज जो है वो ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद जी इंशाल्लाह फिर हम जो है वो 5:15 पे कनेक्ट करेंगे। लेस देन 1 मिनट का मैसेज है जी मेरे पास। जैसे ये मीटिंग एंड होगी प्लीज़ इसी लिंक पे दोबारा आपने कनेक्ट कर लेना जी। बेटा इस पे कोई रिजर्वेशन है किसी की, वो बता दे ताकि हम सोचना शुरू कर दें उसके बारे में। मेरे ख्याल में तमाम लोग एग्री कर रहे हैं इससे, ठीक है। चले जी हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करने लगा हूँ जी इसके फ़ौरन बाद, तो प्लीज़ दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।